देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 2013 की शाम मैंने गांव के लिए मैथ्यू एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। अपनी सीट होने के बावजूद भी मैं किसी नॉन टिकट वाले की तरह अपनी ही सीट पर सिकुड़ कर बैठा हुआ था। मगर जब रात हुई तो उन अतिरिक्त पैसेंजर्स को सीट छोड़नी ही पड़ी। सीट के खाली होते ही मैं आराम से अपने पैर पसारते हुए सीट पर लेट गया। मैंने अभी अपनी आंखें झपकाई ही थी कि मुझे याद आया कि मुझे किरकोली स्टेशन से मोहन के साले से एक सामान लेना है। मगर अभी किरकोली आने में काफ़ी वक्त था। कुछ देर तो मैं जगा ही रहा, मगर जब मेरी आंख भारी होने लगी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सो लेता हूँ, स्टेशन आएगा तो उठ जाऊँगा। एहतियातन मैंने बगल वाले बंदे को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भैया जी किरकोली स्टेशन आए तो प्लीज़ बता देना। इस पर उसने मुझसे कहा, ठीक है भाई साहब। इसी बीच अब मेरी आंख लग गई। फिर जब उसी बंदे ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, भैया स्टेशन आ गया है। उसकी आवाज़ कान में पड़ते ही मैं आंखें मसलते हुए उठा और सीट से उठकर ट्रेन के गेट पर पहुंचा तो देखा कि स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा है और साथ ही मोहन का साला भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। जब मुझे मोहन का साला कहीं नहीं दिखा तो मैं उसे ढूंढने के लिए ट्रेन से उतरा और मैं आसपास देख ही रहा था कि एक आदमी कंधे में बैग टांगे ट्रेन के आखिरी छोर पर खिड़कियों में झांकता हुआ मुझे दिखाई पड़ा, जिसे देखकर मुझे लगा कि यही मोहन का साला है। और फिर मैं उसे आवाज़ देते हुए बोला, अरे गजेंद्र मैं आऊँ। मगर शायद वो मेरी आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से मैं आवाज़ देते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। अब मैं उसे आवाज़ देते हुए उसके काफ़ी करीब आ गया था, मगर पता नहीं वो फिर भी मेरी ओर देख ही नहीं रहा था और वो अभी भी ट्रेन के डिब्बे में झांके जा रहा था। तभी मैंने मोहन के साले के करीब पहुंचते ही कहा, अरे ओ भाई अब तो सुन ले यार, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, चल जल्दी से सामान दे और मैं चलूँ। मैंने इतना कहा ही था कि वो एकदम से पलटा और उसके पलटते ही मैं वहीं प्लेटफार्म पर ही नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मेरे हाथ पांव फड़फड़ाने लगे थे और मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। दरअसल उस आदमी का चेहरा खोखला था और उसमें से एक अजीब सी भिनभिनाने की आवाज़ आ रही थी, जिस वजह से मैं हताश होकर नीचे गिर पड़ा। इसी बीच जब मेरा ध्यान आसपास गया तो पाया कि मैं स्टेशन के आखिरी छोर पर हूँ, जहाँ कोई भी नहीं था। मैं चाहकर भी अब अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वो खोखले चेहरे वाला आदमी मेरी ओर झुका और अपना खोखला चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया। उसके इतने करीब आ जाने के कारण अब मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि मानो मेरा हार्ट फेल होने वाला है। तभी वो खोखले चेहरे वाला आदमी मेरे को प्लेटफार्म से घसीटते हुए पटरियों के बीच ले आया और मैं अभी भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते उसने मेरे को ट्रेन के पटरियों के बीच लिटा दिया। तभी ट्रेन ने चलने का हॉर्न दिया, मतलब अब मेरी मौत पूरी तरह से तय थी और ट्रेन के चलते ही मेरे दो हिस्से हो जाते। अभी ट्रेन ने पहला हॉर्न दिया ही था कि वो खोखले चेहरे वाला आदमी एकदम से वहाँ से गायब हो गया। मगर उसके चले जाने के बावजूद भी मैं अभी भी ट्रेन और पटरियों के बीच लेटा पड़ा था, पर मैं अभी भी बाहर निकलने की कोशिश किए जा रहा था। और आखिरकार ट्रेन के चलने से कुछ सेकंड पहले ही मैं पटरियों के बीच से बाहर निकलने में कामयाब रहा। मेरे बाहर निकलते ही ट्रेन चल पड़ी और मैं वहीं बगल में अभी भी लेटा हुआ था। बस फर्क इतना था कि अब मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में थे। ट्रेन के जाते ही वहाँ पर एकदम से खामोशी हो गई। मैं स्टेशन पर मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पटरियों पर पड़ी बजरी को उठाकर पटरी पर जोर जोर से मारने लगा, ताकि उसकी आवाज़ सुनकर कोई ना कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। कि तभी मुझे भी एक आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने उस ओर देखा तो पाया कि
वही खोखले चेहरे वाला आदमी हाथों में नुकीली बजरी लिए मेरी तरफ फिर से आ रहा है। मैं उसे अपनी तरफ आता देख और जोर जोर से बजरी को पटरियों पर पीटने लगा था। वो आदमी एकदम से मेरे बेहद करीब आ गया और बजरी उठाकर मेरे चेहरे पर मारना शुरू कर दिया। बजरी की चोट लगते ही मैं दर्द से चिल्ला उठा। तभी पीछे से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। देखते ही देखते वहां पर बहुत से लोग जमा हो गए। लोगों के जमा होते ही वो खोखले चेहरे वाला आदमी भी एकदम से गायब हो गया। उन लोगों ने मुझे वहां से उठाया और फिर मुझे अपने साथ ले गए। फिर जब मैंने उनको सारी बात बताई तो पता चला कि बहुत सालों पहले वो आदमी उसी स्टेशन के बाहर बस का वेट कर रहा था कि तभी एक चोर उसके हाथ वाला बैग छीनकर स्टेशन के अंदर भागा। उस वक्त एक ट्रेन जिसमें वो चोर चढ़कर भाग गया और जब तक वो आदमी उस ट्रेन तक पहुंचता कि तब तक ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। ट्रेन के जाते ही उस आदमी को कुछ हो गया और वो प्लेटफार्म पर ही काफ़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। रात होती गई और स्टेशन खाली होता गया। फिर तकरीबन रात के 2 बजे तो स्टेशन पर कुछ लोकल लड़के बगल के जंगल से नशे में बाहर निकले और तभी उनकी नज़र उस आदमी के कंधे पर टंगे बैग पर गई। उन सभी लोकल लड़कों ने उस बैग के चक्कर में पहले तो उसे बहुत मारा, मगर जब उस आदमी ने रोते हुए उन लड़कों को गाली दे दी तो उन लड़कों ने बड़ी ही बेरहमी से उस आदमी को पटरियों के बीच ले जाकर पटरियों पर पड़ी बजरी से उसके चेहरे पर इस कदर मारा कि उसका चेहरा पूरा खोखला कर दिया। उसके मरने के बाद वो सारे लड़के उसकी लाश को दूसरी ट्रैक पर आती हुई ट्रेन के आगे फेंक कर चले गए और वहाँ से भाग गए। तब से उस आदमी की आत्मा यहाँ किरकोली स्टेशन पर भटकती हुई नजर आ जाती है, मगर वो किसी को कुछ करता नहीं जब तक कि उसे कोई छू ना ले। ये सब जानने के बाद जहाँ मेरी आंख भर आई तो वहीं अभी दर्द से मेरा सर फटा जा रहा था। वो रात तो मैंने किसी तरह से उसी स्टेशन पर गुजारी और अगली सुबह मैं दूसरी ट्रेन से अपने घर लौटा। बाद में पता चला कि मोहन ने अपने साले को सामान देने से मना कर दिया था क्योंकि वो उस सामान के बदले कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग रहा था। उस रात सामान और साले के चक्कर में मेरी जान जाते जाते बची। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।